तो बुराई की चर्चा ही न हो। हाँ, निंदा हो ही नहीं। अभी मेरे पास प्रातःकाल कोई बैठा था तो उनका टेलीफोन आया, देखा चेहरा उतर गया, क्या हुआ हो? वो चले गए, ले अब क्या करिएगा? मैंने कहा कारण क्या रहा? अरे बोले बहुत असन खराब था। देखो, कोरोना के इस विशेष प्रभाव के काल में यदि आपका असन ठीक नहीं है, श्वेत धूम्र दंडिका विष पी रहे हैं, भांग भसूठी घोट रहे हैं, मांस भक्षी वन्य जीव हैं, तो अंदर के आर्गन समझिए सब जय जय हैं। अब बस प्रतीक्षा करिए कब हवा आने वाली है, जिसका गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं कि प्रेम भूषण जी भगवत चरणामृत लेवे और 10 तुलसी जी का दल पावे, कोई विकार नहीं आवेगा। ठाकुर जी का भजन करो, कुछ नहीं आवेगा। भगवान के आश्रय में रहो, संकट कटे मिटे सब पीरा, बस हनुमान जी सब काटेंगे। उत्पात उन्हीं को सता रहा है जो बहुत कमजोर हो गए, अंदर के ऑर्गन कमजोर है। कैसे होगा? अब नशा कुछ करता नहीं है, नशा ठठरी दिखती है और अंदर खोखला कर देता है। नशा मन दीमक, ये दरवाजा है ना, ये दरवाजा, यदि इसमें दीमक लग जाए तो क्या करेगा? ये सब ऐसे दिखेगा लेकिन अंदर वो चाल देगा। हो ही घुनाक्षर न्याय जू प्रति प्रत्यूह अनेक। जब आप इसको स्पर्श करेंगे तो खट दब जाएगा। जिस प्रकार ये क्या बोलते हैं इसको राम भैया, चौखट, चौखट को दीमक चाल देता है, उसी प्रकार नशा मनुष्य के शरीर को चाल देता है। नशा से बचा जाए। युवान भाइयों से मेरी प्रार्थना है, ये जिंदगी परमात्मा ने दी है, प्रभु ने दी है। मैं तो एक दिन देख रहा था, एक 13 साल का बच्चा गोले बना रहा था, जैसे वो बनाते ना रजनीकांत। मैंने पूछा कितने दिन लगा सीखने में? ऐसे उसका झाड़ा, सालों का काम है। फिर दिखाऊं? नहीं नहीं, मैं क्यों एक धूक और मनवाऊं उनसे, पूरा किए होंगे। देखो आप, जो अबोध है 18 से छोटा है उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बोध प्राप्त है, जो 25 वर्ष से ऊपर का आदमी है, वो भी कोई नशे में डूब रहा है, अपना स्वयं का शत्रु है। फिर कहते हैं वो चले गए। ये शरीर के अंदर जो अंग है ना, ये भी भगवान ने बड़ी रचना से बनाई है। इनकी करुणा क्या कहें, क्या कृपा कहें। करुणा निधान रोमा जगत के दाता है, श्री भगवान रोमा जगत के दाता। प्रभु, हम आप जितने सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर बैठे सब लोग जितने सुन रहे हैं, कृपा करके नशा से बचिए। युवान भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, नशा आपको क्या कर रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। नशा दीमक की तरह आपके शरीर के ऑर्गन्स को खोखला कर रहा है, चाल रहा है, पता नहीं चलेगा, चारपाई पकड़ा देगा। सहजावस्था में रहोगे, सुखी रहोगे।
नशे से एकदम बचें। 18 से 50 वर्ष के जो बंधु हैं, अरे अब तो क्या कहें, संकोच होता है कहने में। पुरुष तो पुरुष, माता लोग भी आनंद मनाती हैं सब। दिल्ली में रुके थे मॉडल टाउन में, पूरा परिवार एक साथ बैठ के ले रहा। अनुराग थे तब मेरे पास, अनुराग मिश्रा जो पत्रकार हैं, किसी रिलायंस के किसी टीवी में है वो। पूरा परिवार गिलास लड़ा लड़ा पी रहा था, दिखता नहीं है। लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो पीते हैं तो क्यों पीते हैं। मेरी तो केवल एक प्रार्थना है कि भैया हो, आनंद में जियो, और यदि प्रभु कृपा चाहते हो तो अपने लिए कृपया न खाओ पियो, न खाओ पियो। हमारा क्या, ये आपको, आपके परिवार को, सबको। अरे माताएं रोती बिलखती आती हैं, महाराज कृपा करिए। क्या कृपा करें, कहीं समझाऊं जगत भय अंधा। एक बार कबीर बाबा दिन के 2 बजे लालटेन जला के काशी की सड़क पर टहल रहे थे। एक सोटा रखते थे, लालटेन जला के घूम रहे थे। लोग देख के उनको हंस रहे थे। किसी ने छेड़ दिया, बाबा लालटेन रात में तो सुनी थी, दिन में आप लालटेन लेके टहल रहे हैं? बोले हाँ, बहुतों को दिख नहीं रहा है तो उनको दिखाने के लिए घूम रहा हूं। क्या दिख नहीं रहा है? अब वो कबीर बाबा है ना, तो कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी पानी। तब उन्होंने ये पद लिखा, के ही समझाऊं जगत भय अंधा, के ही समझाऊं। एक दो होई त उन्हें समझाऊं, एक दो होई तो उन्हें समझाऊं। सब ही भुलाने, सब ही भुलाने, पेट को धंधा के ही समझा। जगत भय अंधा के ही समझा। 2 मिनट और हमारे 2 मिनट बस। तो ये मेरा संदेश, मेरी प्रार्थना, मेरा निहोर, मेरी विनती, युवान भाई बहनों, सब लोग दूध पियो, मक्खन खाओ, मिश्री खाओ। अरे चाहे जो करो, बचपन में पढ़ते थे तो एक सूत्र चला था, पान खाओ, मिश्री खाओ, जुल्फी बनाना छोड़ दो। अब तो जुल्फी नहीं रही, अब तो न जाने कौन कौन कट बच्चे का कटाने लगे, समझ में नहीं आता है। ये क्या है? आदमी का जीवन चिंतन, उसका हृदय अपने अंदर नहीं सोच रहा है, बाहर की नकल की दुनिया में घूम रहा है। एक नहीं अनेक विषय ऐसे हैं, परंतु सावधान, जो विवेकी है उसको सत्संग के आश्रय में रहकर मानव जीवन को सुंदर, सुष्ट, पुष्ट, व्यवस्थित बनाना चाहिए। हम आप इस यात्रा के पथिक हैं। श्री रामनवमी के पावन पर्व पर प्रातस्मरणीय गुरुदेव भगवान पूज्य महाराज श्री की आज्ञा से यह मेरी प्रार्थना है, यत्न करो यह अनमोल हीरा जड़ जाए और इसकी चमक सबको चमका दे, प्रकाशित कर दे। ये मेरी प्रार्थना है। समझता हूँ आप समझेंगे और इसको अनुपान करेंगे। जय जय सीताराम।